कौवा और कव्वी बहुत भूखे थे। वो भोजन की खोज में सुबह से उड़ रहे थे, परंतु उन्हें तो खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर ऐसे ही उड़ते उड़ते वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। वो भूख से मर रहे थे। फिर वहाँ एक चमत्कार होता है। वहाँ एक पक्षी अचानक से आता है, जिसे देख कौवा और कव्वी तो डर जाते हैं। क क क कौन कौन है जी आप? और ऐसे अचानक से आप यहाँ कैसे आ गए? मैं कोई आम पक्षी नहीं हूँ, मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं। मैंने देखा कि आप भूखे हो और मैं हमेशा मुसीबत में पक्षियों की मदद करता हूँ। भूखे हैं जी, बहुत भूखे हैं जादुई पक्षी जी। हम तो बहुत भूखे हैं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। वो सामने पहाड़ के पास एक कुआं है, उस कुएं के पास ही एक पेड़ है। जाओ और उस पेड़ का एक पत्ता तोड़कर कुएं में फेंक दो। गुस्सा न करना जादुई पक्षी जी, वो पत्ता कुएं में फेंकने से हमारी भूख कैसे मिटेगी? वो पत्ता कुएं में फेंकने के बाद आप अपने मन में जो भी सोचोगे आपको वही मिल जाएगा। हाँ, अगर कोई पक्षी लालच करेगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर मिला भी तो उसे सब कुछ कड़वा लगेगा, इसलिए ज्यादा लालच नहीं करना। ऐसा कहते हुए वो जादुई पक्षी वहाँ से गायब हो जाता है। कालू जी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, इतने अच्छे काम तो कभी हमने किए नहीं जो इतनी दया आ गई उस जादुई पक्षी को हम पर। अब जल्दी से चलो, हमें पहाड़ों के पास जाकर देखना होगा। फिर कालू कौवा और गोरी कव्वी जल्दी से पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। पहाड़ों पर जाकर वो देखते हैं कि वहाँ तो सच में एक कुआं है, जिसका पानी तो ऊपर तक दिख रहा था। कालू जी, वो जादुई पक्षी इसी पेड़ के पत्ते फेंकने का कह रहा था, मैं फेंकती हूँ एक पत्ता। ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी उस पेड़ का एक पत्ता तोड़ती है और उस कुएं में फेंक देती है और कुएं से आवाज आती है। मुझे लगता है कि कोई ईमानदार और सच्चा पक्षी भूखा है, मांगो क्या मांगते हो? कालू जी, ये तो सच है। कालू, कुआं तो सच में कुछ मांगने को कह रहा है। कुएं जी, हमें एक विशाल आम दे दें जो मीठा भी हो और रसीला भी। ऐसे वो कुआं उन्हें एक बड़ा सा आम दे देता है। कालू जी, ये तो बड़े काम की शक्ति आ गई है हमारे पंखों में। अब तो मैं सारे पक्षियों को तरसा तरसा कर खाऊंगी ये आम। और हमें जब भी भूख लगेगी हम इस कुएं में पत्ता फेंककर भोजन मांग लिया करेंगे। वो दोनों तो बहुत खुश थे। चलो कालू जी, अब इस आम को लेकर दूसरे पक्षियों के सामने जाकर खाते हैं। मुझे बहुत मजा आएगा जब दूसरे पक्षियों की चोंच में पानी आएगा। ऐसे वो कव्वी और कौवा वो बड़ा आम लेकर वहाँ से वापस होते हैं। वो उस आम को एक पेड़ के नीचे रख लेते हैं। इतना बड़ा आम देखकर दूसरे पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। कालू और गौरी, हम तो भूख से मर रहे हैं और तुम्हारे पास इतना बड़ा आम कहाँ से आ गया? मैं तो अभी अभी आम के बड़े पेड़ से देखकर आया हूँ, वहाँ तो कोई आम नहीं है। ये तो एक आम है, हमारे पास इस तरह के और भी ढेर सारे फल हैं। अगर हमें खाते हुए देखना हुआ तो कल फिर यहीं आ जाना। कालू और गोरी, ये आम तो बहुत बड़ा है, आप इस आम में से थोड़ा थोड़ा हमें भी दे दें। हम ये आम खा लें और फिर आम की गुठली तुम सब पक्षी खा लेना। ऐसा कहते हुए वो दोनों आम खाना शुरू करते हैं। कौवे यार, तुमने तो कई बार मेरा भोजन चुरा कर खाया है, आज थोड़ा सा आम दे दो, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। कितना मीठा होगा ये आम, और रसीला भी। परंतु कौवे तो इधर उधर नहीं देखते, वो तो मजे से उस आम को खाए जा रहे थे। फिर सब पक्षी भूखे ही अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब कबूतर मुझे आम खाते देख रहा था।
अब तो हर रोज हम उन्हें दिखा दिखा कर ऐसे जादुई फल खाया करेंगे। जंगल में रात हो जाती है। चिड़िया भी भूखी ही सोई थी। आज तो कबूतर भी चिड़िया के घर ही सो गया था। चिड़िया चिड़िया, मुझे पता है आप भूखे हो। उस लालची कौवे को मैंने ही वो फल दिया था, परंतु वो कौवा तो बहुत ज्यादा लालची निकला। उसने आप में से किसी को भी वो फल नहीं दिया। आप सुबह पहाड़ों पर जाओ और वहाँ एक कुएं में पास वाले पेड़ से एक पत्ता तोड़कर फेंको और फिर जो मांगोगे वही मिलेगा। मुझे तो आम खाना है। मुझे तो वही मीठा और रसीला आम खाना है। मुझे बहुत भूख लगी हुई है। चिड़िया चिड़िया, क्या हुआ? कौन सा आम खाना है? कौवे का आम तो अब हमारे सपनों में भी आने लगा है। चिड़िया भी जाग गई थी। कबूतर भैया, मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि पहाड़ों के पास एक कुआं है जिसमें पास वाले पेड़ से पत्ता फेंकने पर हमें सब कुछ मिलेगा। चिड़िया सो जाओ, आप आम के सोचते सोचते सो गई थी, इसलिए आपको ऐसे सपने आ रहे हैं। परंतु कबूतर भैया, मेरा दिल कह रहा है मेरा ये सपना सच्चा है। हम कल सुबह होते ही पहाड़ों की दिशा में जाएंगे। अगर तुम्हें विश्वास है तो चले जाएंगे। फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगले रोज चिड़िया और कबूतर सीधे तोते के पास जाते हैं। तोते भैया, चलो, हमें पहाड़ों की दिशा में जाना है। वहाँ जाकर क्या करना है? तोते भैया, बस आप चले मेरे साथ, मैं आपको वहाँ जाकर सब बताऊंगी। ऐसे चिड़िया और कबूतर तोते को साथ लेकर पहाड़ों की दिशा में चले जाते हैं। वो सब वहाँ जाकर कुएं के पास बैठ जाते हैं। देखा कबूतर भैया, मैं ना कहती थी कि मेरा सपना जरूर सच्चा होगा। चिड़िया और कबूतर, मुझे भी तो कुछ बताओ, ये सब क्या हो रहा है? कैसा सपना सच्चा हुआ? तोते, बस थोड़ा इंतजार करो। और फिर चिड़िया पास वाले पेड़ से एक पत्ता तोड़कर उस कुएं में फेंक देती है। पत्ता फेंकते ही कुएं से एक आवाज आती है। कोई सच्चा और ईमानदार पक्षी भूखा है, मुझे पता चल गया है। मांगो आप मुझसे, क्या लेना चाहते हो? ए अच्छे कुएं, हमें भूख लगी हुई है। हमें खाने को कुछ मीठे मीठे आम दे दें। आप जो मांगोगे मैं वो दूंगा। फिर वो कुआं उन्हें मीठे मीठे आम दे देता है, जिन्हें देख तोता तो खुशी से पागल हो रहा था। तो अब मुझे समझ आई, वो ये सपना था। फिर वो सब वहाँ बैठकर आम खाने लग जाते हैं। गोरी कवि और कालू भी बहुत खुशी खुशी वहाँ आ जाते हैं। अरे अरे, ये क्या? ये आम कहाँ से लिए तुमने? गोरी बहन, आपने तो कल हमें वो आम नहीं दिया था, इसलिए ये आम हमें भगवान ने दिए हैं। अब ये कुआं हर रोज हमें कुछ ना कुछ खाने को दिया करेगा। तो फिर तुम्हें भी पता चल गया इस जादुई कुएं का। चल भी कालू, जल्दी से पत्ता फेंको, और मुझे तो मीठे मीठे अंगूर खाने हैं। कालू पास वाले पेड़ से पत्ता तोड़ता है और कुएं में फेंक देता है। सच्चे और ईमानदार पक्षी, मांगो, क्या मांगते हो? ये सुनकर कबूतर से तो रहा नहीं जाता। कुएं जी, ये कहाँ से सच्चे और ईमानदार पक्षी हैं? ये तो एक नंबर के फ्रॉडिये हैं। जाओ ओए कबूतर, बड़ा आया तू सच्चा पक्षी, एक लगाऊंगी मैं चोंच तुम्हारे। और फिर कुआं बोलता है, जो पक्षी सच्चा और ईमानदार नहीं होगा उसे खुद ही पता चल जाएगा। और फिर कुआं अंगूर दे देता है। देखा गंदी आंखों वाले कबूतर, मेरे कुएं भैया जी ने मुझे अंगूर दे दिए। तुम्हारे जैसों की नहीं मानता मेरा कुआं भैया। गोरी, ये अंगूर तो बहुत कड़वे हैं। क्या? ये अंगूर कैसे कड़वे हो सकते हैं? और फिर गोरी अंगूर खाती है। ये अंगूर तो सच में बहुत कड़वे हैं। यही तुम्हारी सजा है। कव्वे और कव्वी कल कैसे हमें दिखा दिखा कर आम खा रहे थे, अब मिली ना आपको सजा। फिर ऐसे सब पक्षी तो उस जादुई कुएं से तरह तरह की चीजें लेकर खाते हैं, परंतु कालू कौवा और गोरी कव्वी कुएं से जो भी लेते वो तो कड़वा ही होता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी कभी ज्यादा चीज के लालच में हमें थोड़े से भी हाथ धोना पड़ता है।